नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिथिक मंथन में, जहां हम तलाशते हैं हमारे पौराणिक ग्रंथों के गहरे और अनसुने रहस्यों को। आज हम आपको एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहे हैं जो सृष्टि के आरंभिक क्षणों से जुड़ी है, जब स्वयं ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी एक गहन संकट में थे। यह उस समय की बात है जब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु एक अज्ञात यात्रा पर निकल चुके थे। उनके जाने के बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने क्या किया? नारद मुनि बोले, हे परम प्रतापी ब्रह्मा, हे महाज्ञानी, हे सबसे अधिक वाक्पटु, कृपया मुझे बताएं, जब भगवान विष्णु चले गए तब क्या हुआ? हे प्रभु, आपने क्या किया? ब्रह्मा बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरे पुत्रों में उत्तम, ध्यान से सुनो मैंने क्या किया। जब भगवान विष्णु चले गए उस समय मैंने देवी दुर्गा की निरंतर स्तुति करनी शुरू की। वो दुर्गा जो भगवान शिव की प्रिया हैं, इस ब्रह्मांड की सर्जक हैं, जो विद्या और अविद्या के स्वरूप में हैं और जो शुद्ध परम ब्रह्मा के समान हैं। मैं उन देवी को प्रणाम करता हूँ जो सर्वव्यापी हैं, सनातन हैं, जिनका कोई आधार नहीं, जिन्हें कभी कष्ट नहीं होता, जो तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु महेश की माता हैं, जो स्थूल से स्थूल हैं और फिर भी निराकार हैं। हे देवों की देवी, आप ही परम ज्ञान हैं, परम आनंद हैं, परम आत्मा के समान हैं। प्रसन्न हो, मेरे कार्य की सिद्धि प्रदान करें। आपको मेरा प्रणाम। हे देवर्षि नारद, इस प्रकार स्तुति करने पर चंडिका, जो कि रहस्यमयी निद्रा का स्वरूप है, मेरे सामने प्रकट हुई। उनका रंग काजल के समान गहरा था, उनके नयन नक्श बहुत सुंदर थे। उनके 4 दिव्य हाथ थे और वे एक सिंह पर विराजमान थीं। उनके एक हाथ से वरदान देने का दिव्य संकेत मिल रहा था और उनके बिखरे हुए केश मोतियों से सजे थे। उनका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चमक रहा था। उनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित था। उनकी 3 आंखें थीं, वे अत्यंत सुंदर दिख रही थीं और उनके कमल जैसे चरणों के नाखून चमक रहे थे। हे नारद, जब मैंने साक्षात शिव की शक्ति स्वरूप उन देवी को अपने सामने देखा तो मेरे ऊंचे कंधे भक्ति से झुक गए और मैंने उन्हें प्रणाम कर उनका गुणगान किया। प्रणाम है आपको, जो प्रवृत्ति, कार्य और निवृत्ति विरक्ति के रूप में हैं, जो ब्रह्मांड की रचना और पालन के रूप में हैं। आप जड़ और चेतन सभी प्राणियों की शाश्वत ऊर्जा हैं, जो सभी को मोहित करने में सक्षम हैं। आप श्री के रूप में प्रकट हुई हैं, जो केशव के स्वरूप के चारों ओर एक माला की तरह हैं, जो पृथ्वी के रूप में सब कुछ अपने भीतर धारण करती हैं, जो अनादि काल से तीनों लोकों के सृजन और विनाश का कारण हैं और तीनों गुणों से परे हैं। आप हर चीज में, यहाँ तक कि आवश्यक परमाणु में भी विद्यमान हैं और योगी लोग आपका मनोहारी सम्मान करते हैं। आप उन योगियों के हृदय में अनुभव की जाती हैं जो संयम से शुद्ध हुए हैं, साथ ही उनके ध्यान के मार्ग में भी। आप विविध प्रकार की विद्या हैं। आप ज्ञान, पवित्रता और वैराग्य से युक्त हैं। आप कूटस्थ, सदा अटल, अव्यक्त, अप्रकट और अनंत रूप धारण करती हैं और आप सभी लोगों को धारण करने वाली शाश्वत काल हैं। हे शिवा, आप तीनों गुणों का मूल कारण हैं और फिर भी उनसे परे हैं। लेकिन गुणों के साथ मिलकर आप निश्चित रूप से हर पदार्थ में परिवर्तन का बीज बोती हैं। आप तीनों गुणों अर्थात सत्व, रजस और तमस के लिए चौथी हैं, लेकिन उनकी विकृति से रहित हैं, हालांकि ये आप ही से उत्पन्न होते हैं। आप संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण, संरक्षण और संहार करती हैं, भीतर और बाहर, जिसमें तीनों गुण ही एकमात्र कारण हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, हे शिव की संगिनी, ब्रह्मांड के शाश्वत कल्याण के लिए। हे सभी लोकों के बीज, आप जानने योग्य भी हैं और स्वयं ज्ञान भी हैं। साधारण लोगों के शब्दों की तरह कहे गए मेरे इन वचनों को सुनकर काली, जो लोकों की परिकल्पना करती हैं, उन्होंने मुझे, लोकों के सृष्टिकर्ता को प्रेम से भरे शब्दों में कहा। देवी बोली, हे ब्राह्मण, आपने मेरी स्तुति क्यों की? यदि किसी ने आपका अपमान किया है तो कृपया मुझे शीघ्र बताएं। जब मैं स्वयं प्रकट हुई हूं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति निश्चित है, इसलिए मुझे अपनी इच्छाएं बताएं, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगी। ब्रह्मा बोले, हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो और सुने।
हे सर्वज्ञ देवी, मैं अपने मन की बात तभी कह रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे ऐसा आदेश दिया है। हे देवों की देवी, योगी शिव, जो आपके पति हैं और जिन्होंने रुद्र के रूप में पहले मेरे माथे से स्वयं को प्रकट किया था, अब कैलाश पर विराजमान हैं। हे सती, उन्हें मोहित कर दो ताकि उनकी दृष्टि किसी और स्त्री पर न पड़े। तुम्हारे सिवा कोई भी उनके मन को मोह नहीं पाएगा, इसलिए तुम्हें ही अपनी सुंदरता से शिव को मोहित करना चाहिए। हे शिवे, दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेकर तुम्हें रुद्र की पत्नी बनना चाहिए। जैसे तुम लक्ष्मी का भौतिक रूप धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती हो, उसी प्रकार ब्रह्मांड के लाभ के लिए रुद्र के साथ भी वैसा ही करो। बेलचैन वाले देव ने मुझे केवल एक स्त्री के प्रति मेरे प्रेम की भावना के लिए फटकारा था। हे देवी, वे अपनी इच्छा से पत्नी कैसे स्वीकार कर सकते हैं? शिव इस ब्रह्मांड के आदि, मध्य और अंत के कारण हैं। यदि वे विरक्त रहते हैं और पत्नी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो शुभ सृष्टि कैसे अस्तित्व में आएगी? इसी विचार ने मुझे सताया है। कोई और आश्रय खोजना लाभकारी नहीं था, इसलिए मैं ब्रह्मांड के लाभ के लिए तुमसे इस कार्य को पूरा करने का अनुरोध करता हूँ। हे ब्रह्मांड की जननी, विष्णु उन्हें मोहित करने में सक्षम नहीं हैं। न लक्ष्मी, न कामदेव, न मैं, वास्तव में तुम्हारे अलावा कोई नहीं। अतः दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लो, दिव्य सौंदर्य की महान देवी। मेरी भक्ति से प्रेरित होकर उनकी पत्नी बनने की कृपा करो और उस प्रभु को मोहित करो जो इस समय संसार से विरक्त हैं। हे देवों की देवी, दक्ष क्षीरसागर के उत्तर में एकाग्र मन से तुम्हारी ओर ध्यान लगाकर तपस्या कर रहे हैं। वे इस अनुष्ठान को करने में स्थिर हैं। मेरे इन शब्दों को सुनकर शिवा तब सोचने लगीं। ब्रह्मांड की जननी अपने मन में आश्चर्यचकित होकर ये शब्द बोली। देवी बोली, ओह, यह अत्यंत अद्भुत बात है। वे वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं। वे महान ज्ञान से संपन्न हैं। फिर भी वे ये क्या कह रहे हैं? एक महान भ्रम ने उनके मन को घेर लिया है जो उन्हें दुखी कर रहा है। इसीलिए वे शिव को मोहित करना चाहते हैं जो मानसिक विकारों से मुक्त हैं। यह ब्रह्मा मुझसे शिव को मोहित करने के लिए शक्ति का वरदान चाहते हैं। उन्हें इससे क्या लाभ होगा? महान प्रभु भ्रम और मानसिक विकारों से मुक्त हैं। मैं तो हमेशा उनके आदेशों का पालन करने वाली शिव की एकमात्र दासी हूँ, जो परम ब्रह्मा हैं, जो दोषों से मुक्त हैं और निर्गुण ईश्वर हैं। शिव जो परब्रह्म हैं, एक पूर्ण और विकसित अवतार और अभिव्यक्ति के रूप में रुद्र बन गए हैं। यह अपने भक्तों को उठाने के लिए ही है कि स्वतंत्र प्रभु इस तरह प्रकट हुए हैं। चूंकि वे भगवान विष्णु और ब्रह्मा हैं, वे कभी भी शिव से हीन नहीं हो सकते। वे सम्मानपूर्वक योग साधना का पालन कर रहे हैं। वे माया के स्वामी हैं, लेकिन उसमें लीन नहीं हैं। वे महान से महानतम हैं। यह ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र और साधारण देवों के बराबर मानते हैं। इसलिए अज्ञान से मोहित होकर वे उन्हें भ्रमित करना चाहते हैं। यदि मैं उन्हें वरदान नहीं देती, तो वेदों में स्थापित परंपरा का उल्लंघन होगा। तब मैं महान प्रभु को मुझसे क्रोधित होने से रोकने के लिए क्या करूंगी? ब्रह्मा बोले। इस प्रकार विचार करने के बाद शिवा ने शिव का ध्यान किया। शिव की अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, तुमने जो कहा वह पूरी तरह सत्य है। शिव को मोहित करने वाली कोई अन्य स्त्री नहीं है। तुमने एक महान सत्य की ओर इशारा किया है कि यदि शिव स्वयं पत्नी को स्वीकार नहीं करते, तो सृष्टि अधिक समय तक जारी नहीं रह सकती। मैं भी इस महान प्रभु को मोहित करने का प्रयास कर रही थी। तुम्हारे अनुरोध के बाद मेरे प्रयास दुगुने हो जाएंगे। मैं ऐसा प्रयास करूंगी कि शिव स्वयं मोहित होकर पत्नी को स्वीकार करें। हे ब्रह्मा, मैं सती का शरीर धारण करूंगी और उनकी दासी बनूंगी, ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्मी धन की देवी विष्णु की प्रिय हैं। हे ब्रह्मा, उनकी ही कृपा से मैं ऐसा प्रयास करूंगी कि वे सदा मेरे अधीन रहें। हे ब्रह्मा, मैं दक्ष की पत्नी से सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं से शिव का यथोचित सम्मान करूंगी।
जैसे पृथ्वी पर साधारण नश्वर लोग अपनी स्त्रियों के अधीन होते हैं, वैसे ही शिव भी मेरी भक्ति के कारण एक स्त्री के अधीन हो जाएंगे। ब्रह्मा बोले। मुझे इस प्रकार संबोधित करने के बाद शिव, जो ब्रह्मांड की जननी हैं, मेरे देखते ही देखते उछल हो गईं। उनके अंतर्ध्यान होते ही मैं, लोकों का पितामह, अपने पुत्रों के पास गया और उन्हें सब कुछ कह सुनाया। तो देखा आपने कैसे स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संतुलन और निरंतरता के लिए आदिशक्ति देवी दुर्गा का आह्वान किया, और कैसे उस महाशक्ति ने सती के रूप में जन्म लेकर महादेव को गृहस्थ जीवन में लाने का वचन दिया। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे ब्रह्मांड का हर कार्य, हर घटना एक वृहद दिव्य योजना का हिस्सा है, और कैसे स्त्री शक्ति ने भी सृष्टि के प्रवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह तो बस शुरुआत है दोस्तों। मिथिक मंथन पर हम ऐसे ही कई अनसुने और गहरे रहस्यों से पर्दा उठाते रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और रहस्यमयी गाथाओं के लिए हमारे चैनल मिथिक मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें।